नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का शाम 6 बजे का बुलेटिन और मैं हूं आपके साथ कृति सिंह। अमेरिका से आई खबर ने भारत की चिंता बढ़ा दी है। रूस से तेल खरीदने पर भारत पर 100% तक टैरिफ लगाने का खतरा मंडरा रहा है और अब इसी मुद्दे पर मोदी सरकार विपक्ष के निशाने पर है। वहीं पंजाब की राजनीति में भी बड़ा यू टर्न दिख रहा है। झारखंड में भी भर्ती परीक्षाओं की गड़बड़ी को लेकर छात्रों का गुस्सा सड़क पर फूट पड़ा है। राहत की बात इस बीच में यह है कि यूपीआई पेमेंट को लेकर सरकार ने साफ कह दिया है कि आम ग्राहकों से कोई भी चार्ज नहीं लिया जाएगा। इन्हीं खबरों पर इस बुलेटिन में बात करेंगे, लेकिन पहले नजर सुर्खियों पर। अमेरिकी सीनेट में पास बिल से भारत पर बढ़ा रूसी तेल खरीद पर 100% तक टैरिफ का खतरा। अमेरिकी बिल से भारत में घिरे मोदी, विपक्ष बोला लगता नहीं कि आजाद है भारत। पीएम से मुलाकात के बाद बदले अकाली दल के सुर, परिसीमन बिल को दिया पूरा समर्थन। झारखंड में एबीवीपी छात्रों का सीएम आवास कूच, पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़प। आम ग्राहकों के लिए यूपीआई पेमेंट रहेगा पूरी तरह फ्री, सरकार ने स्पष्ट की पूरी जानकारी। अमेरिकी सीनेट ने भारत के लिए बड़ी चिंता पैदा करने वाला एक बिल पास किया है। इस बिल में रूस से तेल खरीदने वाले देशों पर भारी टैरिफ का प्रावधान है। सीनेट ने बिल को 86-11 वोटों से मंजूरी दी है। अब राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के पास इसे लागू करने का अधिकार होगा। ट्रंप इन देशों से आने वाले सामान पर 100% तक टैरिफ लगा सकते हैं। इस सूची में भारत और चीन समेत 5 देश शामिल हैं। अजरबैजान, हंगरी, स्लोवाकिया भी इस सूची में हैं। इन देशों पर कार्रवाई की वजह रूस से तेल और गैस खरीदना है। अमेरिका का कहना है कि इससे रूस की युद्ध फंडिंग पर दबाव पड़ेगा। रूस अभी यूक्रेन के खिलाफ युद्ध लड़ रहा है। भारत के लिए ये बिल इसलिए अहम है क्योंकि भारत रूसी तेल का बड़े खरीदार है। रूस से कच्चा तेल खरीदने में भारत चीन के बाद दूसरे नंबर पर है। ऐसे में भारतीय सामान पर अमेरिकी टैरिफ और बढ़ सकता है। भारत पर रूसी तेल खरीदने पर 100% तक टैरिफ के खतरे को लेकर कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने सरकार पर जमकर निशाना साधा। ऐसा कहीं से भी लगता है कि अब हिंदुस्तान आजाद है। कहीं से भी अगर आपको लगे, जो आता है ब्लैकमेल कर लेता है हिंदुस्तान, जो आता है वो शर्तें रखता है हिंदुस्तान के सामने कि आप तेल यहां से खरीद सकते हो, इतना खरीद सकते हो, इतना नहीं खरीद सकते। क्या हाल बना रखा है इस विश्वगुरु ने भारत का। ये जवाब अब आप इनसे मांगिए जो अपने आप को विश्वगुरु कहते हुए घूमते हैं पूरे देश में। संसद में आने की हिम्मत नहीं है, इसलिए हिम्मत नहीं कि ये सारी बातें उठेंगी, हर बात का जवाब मांगा जाएगा। इस मुद्दे पर दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने भी टिप्पणी की। केजरीवाल ने कहा कि देश को अमेरिका के हाथों गिरवी रखने के बाद, ट्रंप की गुलामी करने के बाद और भारत का अपमान करवाने के बाद मोदी जी देश के लिए ये लेकर आए हैं। आज देश के हर छोटे बड़े निर्णय में ट्रंप का हस्तक्षेप होता है। मोदी जी ट्रंप की हर बात मानते हैं, चाहे सही हो या फिर गलत, और ट्रंप हर क्षेत्र में भारत के खिलाफ गलत ही निर्णय लेता है। उत्तराखंड के हल्द्वानी में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने मंदिरों में चढ़ावा चोरी के मुद्दे पर सरकार पर बड़ा हमला बोला। ये लोग धर्म के नाम पे और आरएसएस के लोग हो या बीजेपी के, धर्म के नाम पे सबको कुछ कहना चाहते। अरे धर्म के नाम पे तो आप लूट रहे हो। इधर हमारे उत्तराखंड में भी केदारनाथ और बद्रीनाथ, उधर नीचे अगर जाते हैं तो राम मंदिर, लूटो बांटो, लूट रहे, कोई पकड़ रहा नहीं उनको। हम क्या भगवान के खिलाफ है? हमारे लोग कोई भगवान के खिलाफ है? किसी का नाम इसमें भगवान के नाम के विरोध में कोई कुछ करता है? अरे भगवान उनकी आस्था है, हर आदमी अपने आस्था पे चलता है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू के बयान पर पलटवार करते हुए सीधा सवाल खड़ा कर दिया है। राहुल गांधी ने कहा कि महिला आरक्षण कानून संसद से पहले ही सर्वसम्मति से पास हो चुका है और कांग्रेस ने इसका पूरा समर्थन भी किया था। ऐसे में सवाल ये है कि 3 साल बीत जाने के बाद भी कानून लागू क्यों नहीं हुआ और अब इसके साथ परिसीमन को जोड़ने की जरूरत क्यों पड़ रही है। राहुल गांधी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा कि रिजिजू संसदीय कार्य मंत्री हैं, इसलिए उन्हें बेहतर ढंग से पता होगा कि
नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 संसद में पहले ही पास हो चुका है। राहुल ने साफ शब्दों में कहा कि कानून को लागू किया जाए और इसमें कोई शर्तें ना जोड़ी जाएं। दरअसल किरेन रिजिजू ने राहुल गांधी के महिलाओं की आवाज और अभिव्यक्ति की आजादी को लेकर दिए गए बयान का स्वागत किया। राहुल गांधी ने अपने एक वीडियो में कहा था कि देश की राजनीति ऐसी होनी चाहिए जिसमें लोगों को समझाया जाए कि महिलाओं की अभिव्यक्ति के बिना देश अधूरा और पिछड़ा हुआ है। रिजिजू ने इसे कांग्रेस और राहुल गांधी के बदलते हुए रुख के बारे में बताते हुए कहा कि अब उम्मीद है कि कांग्रेस महिला आरक्षण बिल का बिना किसी शर्त के समर्थन करेगी। अब रिजिजू के इसी बयान पर राहुल ने जवाब दिया है। बुलेटिन में अभी आगे और भी खबरें हैं। सुखबीर बादल का यू टर्न, डीलिमिटेशन पर बीजेपी को समर्थन। झारखंड में सीएम आवास जा रहे एबीवीपी कार्यकर्ताओं से झड़प। यूपीआई पेमेंट रहेगा फ्री, आम जनता पर नहीं लगेगा कोई भी चार्ज। 13 साल से कम बच्चों के सोशल मीडिया पर लग सकती है रोक। सुखबीर सिंह बादल की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात के ठीक एक दिन बाद शिरोमणि अकाली दल ने केंद्र के डीलिमिटेशन प्रस्ताव का समर्थन करते हुए लोकसभा सीटों में 50% बढ़ोतरी की मांग को मंजूरी दी है। साथ ही पार्टी ने महिला आरक्षण कानून को तुरंत लागू करने की भी मांग की। खास बात यह है कि कुछ महीने पहले अकाली दल इसी डीलिमिटेशन प्रस्ताव का विरोध कर रहा था। पार्टी का कहना था कि इससे पंजाब को नुकसान हो सकता है। अब बदले रुख के बाद राजनीतिक हलकों में अकाली दल और बीजेपी के पुराने गठबंधन की वापसी की चर्चा तेज हो चुकी है। बीजेपी और अकाली दल का करीब 25 साल पुराना गठबंधन 2020 में कृषि कानूनों के मुद्दों पर टूट गया था। दोनों पार्टियों ने 2022 और 2024 के चुनाव अलग अलग लड़े थे। अब खबर है कि दोनों दलों के बीच फिर से बातचीत शुरू हो सकती है। हालांकि गठबंधन और सीटों के बंटवारे पर अंतिम फैसला बीजेपी का केंद्रीय नेतृत्व कर सकता है। झारखंड में भर्ती परीक्षाओं में कथित गड़बड़ियों को लेकर छात्रों का विरोध तेज हो चुका है। इस छात्रों के समर्थन में एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री आवास की ओर मार्च किया। पुलिस ने बैरिकेडिंग लगाकर उन्हें रोकने की कोशिश की, जिसके बाद प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच धक्का मुक्की और झड़प हो गई। पुलिस के मुताबिक कुछ प्रदर्शनकारियों ने बैरिकेड पार करने की कोशिश की। इसके बाद पुलिस ने करीब 8 से 10 लोगों को हिरासत में भी लिया। वहीं एबीवीपी और छात्र भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में छात्र और अभ्यर्थी लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। इस छात्र संगठनों के विरोध के बीच सरकार और प्रशासन लगातार बातचीत के जरिए मामला सुलझाने की कोशिश में जुटे हुए हैं। अधिकारियों की तरफ से भरोसा दिया गया है कि छात्रों की मांगों और उनकी चिंताओं को मुख्यमंत्री तक पहुंचाया जाएगा और जल्द से जल्द कार्रवाई की कोशिश की जाएगी। देखिए, आज छात्रों के विभिन्न समूहों से, स्टेक होल्डर से यह प्रतिनिधिमंडल मिलता रहेगा। आज जैसे हम लोग एक छात्र समूह से मिले, अभी RSUI के लोग हैं, JCM के लोग हैं, ACS के लोग हैं, ये तमाम से हम लोग मिलेंगे। अलावे एक मेल ID हम लोग जारी कर रहे हैं। आपसे आग्रह होगा कि इसको जूम करके दिखा दें। सर बता दीजिए, मेल आईडी बता भी दीजिए सर इधर अच्छा से जारी रहेगी। jpsc.jssc.feedback@gmail.com। अरे यार ऐसा थोड़ा होता है। इस पर कोई भी छात्र, कोई भी व्यक्ति, कोई भी स्टेक होल्डर सुझाव दे सकता है और हम लोग तमाम लोगों के सुझाव के अनुरूप एक रिफॉर्म की नीति और एक सामूहिक निर्णय करने का विचार। यूपीआई इस्तेमाल करने वालों के लिए अब राहत की खबर है। पेमेंट्स काउंसिल ऑफ इंडिया ने साफ किया कि आम ग्राहकों और छोटे कारोबारियों से यूपीआई ट्रांजैक्शन के लिए कोई भी फीस नहीं ली जाएगी। यूपीआई पर चार्ज लगने की खबरों के बाद लोगों के बीच इसे लेकर भ्रम की स्थिति बन गई थी। दरअसल संसद में पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट में कुछ प्रस्तावित बदलावों के बाद ऐसी चर्चाएं शुरू हुई थी कि यूपीआई पेमेंट पर शुल्क लगाया जा सकता है। अब सरकार और पेमेंट्स काउंसिल ने स्पष्ट कर दिया है कि ग्राहकों के लिए यूपीआई पहले की तरह फ्री रहेगा। फोन पे के CEO समीर निगम ने भी कहा कि यूपीआई भारत के सभी उपभोक्ताओं के लिए फ्री है और रहेगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भी बताया था कि मर्चेंट डिस्काउंट रेट यानी कि MDR ग्राहकों पर नहीं बल्कि व्यापारियों से जुड़ा शुल्क है। यानी फिलहाल QR कोड स्कैन करके पेमेंट करने पर आम लोगों को कोई भी अतिरिक्त ट्रांजैक्शन फीस नहीं देनी होगी। बच्चों के सोशल मीडिया और ऑनलाइन गेमिंग पर रोक लग सकती है।
बीजेपी सांसद बैजयंत पांडा ने बच्चों की ऑनलाइन सुरक्षा के लिए शील्ड बिल प्रस्तावित किया है। इस बिल के मुताबिक 13 साल से कम उम्र के बच्चे माता पिता की सत्यापित मंजूरी के बिना सोशल मीडिया या ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म पर अकाउंट नहीं बना पाएंगे। बिल में बच्चों की ऑनलाइन गतिविधियों को ट्रैक करने और उनकी पसंद के आधार पर प्रोफाइल बनाने पर रोक लगाने का भी प्रस्ताव है। कंपनियां बच्चों को उनकी ऑनलाइन गतिविधियों के आधार पर पर्सनलाइज्ड विज्ञापन नहीं दिखा पाएंगी। इसके अलावा प्लेटफॉर्म पर एज वेरिफिकेशन सिस्टम और माता पिता के लिए पेरेंटल कंट्रोल डैशबोर्ड जरूरी करने की भी बात कही गई है। बिल में बच्चों को पोर्नोग्राफी, जुआ, हिंसक और ड्रग्स से जुड़े कंटेंट से बचाने के लिए भी सख्त नियम है। नियम तोड़ने पर 10 करोड़ रुपए तक जुर्माना लगाया जा सकता है। हालांकि ये अभी प्रस्तावित बिल है और कानून बनने के लिए इसे संसद की प्रक्रिया से गुजरना होगा। फिलहाल शाम 6 बजे के बुलेटिन में इतना ही। रात 8 बजे फिर मिलते हैं नई खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.